नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज पाठ्यक्रम। तो आइए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की सीरीज में हम 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश तथा वास्तुकला स्थापत्य कला, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और स्थापत्य कला और 1857 की क्रांति के समय में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत मेरठ से हुई। इस आंदोलन का तात्कालिक कारक कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी होना था दोस्तों। स्थान और भारतीय सेनापति और ब्रिटिश सेनापति, इसकी चर्चा करते हैं। कौन से स्थान पर किसने क्रांति किया था और उसको किसने दबाया था। दबाया था यानी कि ब्रिटिश सेनापति, क्रांति किया था यानी कि भारतीय सेनापति। कानपुर, सबसे पहले कानपुर, इसमें भारतीय सेनापति थे नाना साहब और तात्या टोपी। इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। और दूसरा है लखनऊ। लखनऊ में भारत का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और ब्रिटिश का नेतृत्व किया था कैंपबेल ने। और तीसरा है झांसी। झांसी में आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने और इसमें आंदोलन को दबाया था यूरोज ने। इलाहाबाद, चौथा है इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि अब प्रयागराज नाम है, उस समय इलाहाबाद नाम था 1857 की क्रांति के समय में। इनमें भारतीय नेता थे लियाकत अली और ब्रिटिश की तरफ के जिन्होंने आंदोलन को दबाया था वो थे कर्नल नील। पांचवा है फैजाबाद। भारतीय नेतृत्व किया था इन्होंने, इसमें मौलवी अहमदुल्लाह ने, और इस आंदोलन को दबाया था कर्नल नील ने। और छठा है बरेली। इसमें क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने और क्रांति को दबाने का कार्य किया था कैंपबेल ने। यानी कि कैंपबेल ने कानपुर, लखनऊ और बरेली के आंदोलन को दबाने का कार्य किया था। और कर्नल नील ने प्रयागराज और फैजाबाद यानी कि इलाहाबाद और फैजाबाद के आंदोलन को दबाया था। और यूरोज ने झांसी के आंदोलन को दबाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणनीति यानी कि छापामार रणनीति से अंग्रेज़ों को भयभीत कर दिया था। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। 1857 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके वर्ष 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1888 में प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था और इसमें कांग्रेस का संविधान तय किया गया। और दूसरा उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिवेशन था दोस्तों 1892, जो कि ये भी इलाहाबाद या आधुनिक नाम प्रयागराज में किया गया। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसमें इंग्लैंड में प्रस्तावित था। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया। और तीसरा है दोस्तों 1899 का अधिवेशन है लखनऊ में किया गया था और इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया था। चौथा अधिवेशन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1905 का अधिवेशन है बनारस वाराणसी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था
गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई इसमें 1905 के बनारस अधिवेशन में। और 5वां अधिवेशन है इलाहाबाद प्रयागराज अधिवेशन, यानी कि आपका प्रयागराज उस समय का इलाहाबाद। इसकी अध्यक्षता पर विलियम वेडनवर्ग ने किया था। वेडरवर्ग ने विलियम। 5वीं छठा अधिवेशन था दोस्तों उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का। इसकी अध्यक्षता किया था 1916 में। इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, और इसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। 7वां अधिवेशन 1905 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। 8वां अधिवेशन 1936 में था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 9वां अधिवेशन था 1946 में मेरठ में। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया था। तो दोस्तों 9 अधिवेशन जो हैं उत्तर प्रदेश में हुए थे इस तरीके से। जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन कमेटी की बैठक हुई थी। 1 अगस्त 1920 के प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर हुई घटना के कारण स्थगित कर दिया गया। इस घटना में एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। क्रांतिकारी और उन विभिन्न क्रांतिकारियों जो कि उत्तर प्रदेश से थे, और उनको कहाँ पे फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दी गई गोरखपुर में, और शाहजहाँपुर के थे। इशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद अयोध्या में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोवा में फांसी दी गई, और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। 1924 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का, के कानपुर में संपूर्ण क्रांतियों की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों एक प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के और इस चैप्टर के, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। 1924 में ये कर लिया है, कानपुर में बैठक बुलाई गई थी। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। कौन सी क्रांति काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। जौनपुर के फर्की वंश का अंतिम संस्थापक हुसैन शाह था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है, ये 2020 में। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। कन्नौज को महोदय श्रीनगर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में विलय हुआ। और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। अमीर खुसरो पटियाली से संबंधित हैं। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसको आसफुद्दौला ने बनवाया था। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया।
जो कि यानी कि कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे। शेर ये बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको एक सेंटेंस में बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की उपाधि अपनाई थी। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त बिठूर में स्थित है। छठी सदी बीसी यानी कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को चेदी कहा जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वास्तुकला और स्थापत्य कला। राज्य में स्थापित मुगल कालीन स्थापत्य, प्रमुख स्थापत्य स्थिति और निर्माता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जामा मस्जिद संभल में बाबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया था। और इलाहाबाद का किला प्रयागराज अकबर। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। पंच महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। खाक महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी में है, ये भी अकबर ने बनवाया। जहांगीरी महल आगरा में है, ये भी अकबर ने बनवाया। एतमाद उद दौला का मकबरा ये आगरा में है, इसको नूरजहां ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इसको जहांगीर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर आगरा में है, इसको जहांगीर ने बनवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। गुप्तकालीन अभिलेख शिलालेख या स्तंभलेख अभिलेख और इसकी स्थिति और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बिलफड़ अभिलेख ये एटा में स्थित है, कुमार गुप्त के काल की घटनाओं को बताती है ये बिलफड़ अभिलेख। और गढ़वा अभिलेख यह प्रयागराज में है, यहाँ के चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त के 2 तथा स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख प्राप्त हुआ है। करमदंडा अभिलेख यह फैजाबाद अयोध्या में है स्थित है, शिव की प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है ये। मनकुंवर अभिलेख यह प्रयागराज में है और कुमार गुप्त से संबंधित है। दोस्तों इस यहाँ के वास्तुकला स्थापत्य कला के कुछ प्रीवियस ईयरों के प्रश्नों को देख लेते हैं। नवाब फुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये फैजाबाद में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही था और आज का टेस्ट समाप्त होता है। और आपको इसी तरीके का टेस्ट लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।